नमस्ते। जय माँ। मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित वीडियो लेकर आए हैं। आशा है इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। हमारा आज का विषय है, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की विधि है कि संसार में दो चीजें हैं, तीसरी कोई चीज नहीं है। एक तो मैं हूँ, सब व्यक्तियों को एक अनुभव है कि मैं हूँ। यदि हम आपसे प्रश्न करें आप हैं कि नहीं है, आप कहेंगे कि हाँ मैं हूँ। जो आपका नाम होगा आप कहेंगे हाँ मैं अमुक हूँ। आप अपने नाम को खुद मान करके कहेंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं और भक्ति के मार्ग पर जो चलना शुरू करते हैं उन्हें सत्संग द्वारा धीरे धीरे ये लगने लगता है कि मैं वह नहीं हूँ जो मुझे लगता है, और यहीं से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूँ। तो दो चीजें हैं, एक मैं, दूसरा मेरा। मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरा घर है, मेरा शहर है, मेरा देश है, मेरा प्रदेश है, मेरा विश्व है। सब कुछ मेरा है। तो कौन सी दो चीजें हैं, एक मैं और दूसरा मेरा। अब समस्या क्या है कि जो मैं है उसी को आपको जानना है। तो मैं को जानने के लिए मेरा जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़कर सन्यासी बन जाओ। छोड़ने का मतलब यह है कि जान जाओ कि ये मैं हूं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर के ये कहता हुआ नहीं देखा गया अभी तक कि ये मैं नहीं हूं। तो अब यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि आप भारत हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं मैं भारत नहीं हूं, भारत मेरा है। फिर पूछा जाए कि क्या आप मुंबई हैं, आप कहेंगे जी नहीं मैं मुंबई नहीं, मुंबई मेरा है। ठीक ऐसे ही जो आपका गांव होगा, जो आपका वंश होगा, जो आपका कुल होगा या जो आपका परिवार होगा वो सब आपका है, आप वो नहीं है। ऐसे ही मन से विचार करते हुए कि ये मेरा है पर ये मैं नहीं हूं जानते हुए, और जो आप नहीं है उसे मन में छोड़ते छोड़ते बात आपके शरीर पर आ जाएगी। अभी जब आपसे प्रश्न किया जाए कि आप कौन है, तो आप अपने ओर संकेत करते हुए खुद की छाती की ओर उंगली करके कहेंगे कि मैं अमुक हूं। यहाँ समस्या आती है, आपके मन का जो भ्रम है वो यही है, पर असल में ये हो ही नहीं सकता कि जो आपका है वो आप है। जैसे परिवार आपका है पर आप परिवार नहीं है। जो आपका है वो आपसे अलग वस्तु है। अब यदि हम आपसे प्रश्न करें कि ये शरीर आप है, तो आप कहेंगे कि मैं शरीर हूं, या ये कहेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। तो ये समझ जाए कि मेरा है वो मैं नहीं हूं। शरीर आपका है, आप शरीर नहीं है। प्राण आपका है, आप प्राण नहीं है। बुद्धि आपकी है, इसका मतलब बुद्धि भी आप नहीं है। मन आपका है, इसलिए मन भी आप नहीं है। जो मेरा है वही बंधन का कारक है, इसलिए मेरा मेरा वाले सबको छोड़िए। तो जब मन से जो आपका है वो छूट जाएगा तो जो अंत में बचेगा वही आप है। आप या हम सब कौन है इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वह मैं क्या है, वही तुरीय है, जो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था, यह तीन अवस्थाएं हैं। तो जागृत अवस्था स्थूल शरीर की है, यानी ये जो हमारा बाहरी शरीर है यह सक्रिय रहता है। स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर की है, यानी जो बाहरी के निष्क्रिय होने पर हमारे भीतर सक्रिय होती है वह सूक्ष्म शरीर है। और स्वप्नावस्था में यह शरीर न जाने कहां कहां भ्रमण करता है, क्या क्या करता है। और सुसुप्ति अवस्था में ये दोनों शरीर यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही निष्क्रिय हो जाते हैं। वहां पर केवल अंधकार, केवल अज्ञान होता है, वही कारण शरीर है। तो ये जो तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इनसे जो पृथक जो चौथा है जिसको शास्त्रों में तुरीय की संज्ञा दी गई है, वही है मैं। तो मेरा को छोड़कर ही मैं को जाना जा सकता है। जिस प्रकार जहां पहुंचना है उस जगह पर पहुंचने के लिए ट्रेन एक एक करके पीछे एक स्थान को छोड़कर दूसरी पर बढ़ती है, और जहां पहुंचना हो वहां तक बाकी स्थान पीछे छूटते हैं, तभी पहुंचने वाले स्थान पर पहुंचा जा सकता है। ठीक वैसे ही मेरा छूटने पर ही मैं को जाना और समझा जा सकता है। यदि इस जानकारी द्वारा आप संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव प्रकट करें। आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसी ही भक्ति संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल कालिदास का प्रोत्साहन सब्सक्राइब करके और लाइक्स करके करते रहें। धन्यवाद।